दोस्तों जय हिंद। 31 दिसंबर का आज हम देखने वाले करंट अफेयर्स, तो बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे। ठीक है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में उभरते हुए फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को सीधे गेम में हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है। इनके लिए इनको 36 लाख रुपए लगभग मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कौन सा किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये हांगकांग चाइना में हुआ था। हांगकांग चाइना। ठीक है, हांगकांग चाइना। ठीक है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन। ठीक है। अच्छा, ये किसको हराए थे चौथे नंबर पर जो सेमीफाइनल में हारे उससे? तो फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को। ठीक है, याद रखना। अभी खेल से जुड़ा हुआ 2-3 चीज़ जो हुआ है प्रोग्राम, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स जो हैं वो जीत गए हैं क्या? प्रो कबड्डी लीग। किसको हरा के? तो किसको हरा के? पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स, पीपी है ना, पटना पायरेट्स को हरा के हरियाणा जीत गया है टाइटल प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, ये भी याद रखना थोड़ा सा। अभी हाल की बात है, कल परसों की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार रात, मतलब कल की रात है ना, लगभग 10 बजे 9:58 पर 2 उपग्रह भेजा, जिसका नाम क्या था? तो SDX-01, मतलब SDX-01 और 02। ठीक है, दो उपग्रह लॉन्च किया, जो क्या करेगा? ये पहली बार ऐसा परीक्षण करने जा रहा है भारत, जो डॉकिंग और अनडॉकिंग होगा। ठीक है, डॉकिंग और अनडॉकिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि जुड़ेंगे आपस में और फिर खुलेंगे, जुड़ेंगे और खुलेंगे। इससे क्या होगा कि भविष्य में जो अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाने वाले हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत इस तरह करने वाला ये चौथा देश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। SDSC से कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से, अंतरिक्ष केंद्र से। SDSC श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है SDX-01, 02 2 सैटेलाइट को। और ये हैवी व्हीकल जो अपना है ना, PSLV C60 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। बाकी इसरो के बारे में, तो इसरो के बारे में क्या? इसके जो S सोमनाथ इसके प्रमुख हैं। S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं। हेमंत मुडप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वीं राष्ट्रीय खिताब जीत गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग जो है 15वां राष्ट्रीय खिताब वो कौन जीते हैं? तो हेमंत मुडप्पा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट। ठीक, याद रखना, हेमंत मुडप्पा। आगे बढ़ते। इस साल अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की। ठीक है, विवाद से विश्वास योजना, ये CBDT का है। CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसकी समीक्षा बैठक किया है अभी CBDT, तो ये याद रखिएगा। विवाद से विश्वास योजना की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यह किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखना। वित्त मंत्री से संबंधित एक और चीज़ याद रखिएगा। क्या? तो 55वीं बैठक हुई थी अभी GST की। कहाँ पे? जैसलमेर में, है ना, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। फोर्टिफाइड चावल जो है उसके ऊपर 5% GST कर दिया गया है, और जीन थेरेपी जो है वो GST से बाहर। आगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स देंगे उसके विवाद जो हो रहे हैं उनके साथ सुलझाना है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO AIP प्रणाली के लिए, देखो DRDO के साथ समझौता हुआ है कुछ, किस चीज़ के लिए? तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं यहाँ पे। DRDO AIP प्लग निर्माण। ठीक है, AIP प्लग निर्माण। AIP का मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ठीक है, इस प्लग का निर्माण करने के लिए इसके एकीकरण का अनुबंध मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ 1990 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। किसका किसका? तो DRDO का और मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई का, दोनों के साथ समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए? तो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ठीक है, एक चीज़ हो गया। एक और समझौता किसके साथ हुआ? तो DRDO
और EHWT मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो, वो जो पनडुब्बी होता है ना पानी में, है ना, नौसेना वाला वो, ठीक है। इसी को एडवांस और कलवरी, है ना, कलवरी जो डिज़ाइन है उसके अनुसार बनाने के लिए नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ 870 करोड़ रुपए का लागत से समझौता किया गया है, ठीक है। तो एक है नेवल ग्रुप फ्रांस और DRDO, 2 हो गए। दूसरा यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और DRDO, ठीक है, 2 हो गए। तो 2 अलग अलग, DRDO 2 अलग अलग समझौते किया है किसके मतलब मौजूदगी में, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, ठीक है, याद रखना। अभी मझगांव शिप बिल्डर्स का नाम आया है तो थोड़ा सा मझगांव शिप बिल्डर्स के बारे में। अभी हाल में मझगांव शिप बिल्डर्स जो है वो 2 पनडुब्बी जो है वो भारत सरकार को दिया है। युद्धपोत कहेंगे, पनडुब्बी नहीं कहेंगे। सूरत, है ना, सूरत और मझगांव जो है वो 2 दिया है, एक है सूरत और दूसरा है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। अभी हाल की बात है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है, नीलगिरी, याद रखना, नीलगिरी। और एक और चीज़ था GRSIL, है ना, कोलकाता शिप बिल्डर्स लिमिटेड, है ना, कोलकाता, ग्रीनविच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता। ये क्या दिया था, तो INS निर्देशक, है ना, INS निर्देशक, जिसका भी हाल में नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। तो सूरत, नीलगिरी कौन दिया है, मझगांव, है ना, और INS निर्देशक GRSIL कोलकाता। अभी फ्रांस का नाम आया तो फ्रांस का याद रखिएगा, नेवल ग्रुप के साथ जो समझौता हुआ है DRDO का, वो तो है ही। इसके साथ साथ फ्रांस के साथ एक और समझौता हुआ है युग युगीन संग्रहालय के लिए। युग युगीन संग्रहालय जो नई दिल्ली में है ना, उसके वैश्विक स्तर पर निर्माण हो, ठीक है, विश्व स्तर का बने, इसके लिए एक समझौता हुआ है फ्रांस के साथ, ठीक है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हाल में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, तो ये अर्शदीप को, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसके लिए, अर्शदीप सिंह को। महिला क्रिकेटर में स्मृति मंदाना को वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो 2 हो गए, अर्शदीप सिंह क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं में किनको मिला है, तो स्मृति मंदाना, 2 हो गए, ठीक है। अभी क्रिकेट से एक और चीज़ याद रखिएगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें 2-1 से 4 मैचों की श्रृंखला में 1 ड्रॉ। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया है किसको, तो सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता, तो जो पुरुष टाइटल है ना, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल वो कौन जीता है, तो वो जीता है केरल, ठीक है। किसको हरा के, तो केरल का राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीत लिया है, केरल जीत लिया है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो चंगनासेरी, ये जो है केरल में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। जीता कौन, केरल। कहाँ हुआ, तो चंगनासरी। और ये हारा कौन, तो ये किसको हराया केरल, तो वो है चंडीगढ़ को, ठीक है, याद रखना। अभी इनका नाम आया है तो एक और चीज़ याद रखिए, कोनेरू हम्पी, है ना, कोनेरू हम्पी जो है वो कहाँ से है, विजयवाड़ा से, ठीक है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में पड़ता है विजयवाड़ा। अब इनके बारे में, कोनेरू हम्पी जो है वो न्यूयॉर्क में जो चल रहा है ना, फीडे शतरंज रैपिड और ब्लिट्ज तो रैपिड्स प्रतियोगिता में ये जीत गए, कौन, कोनेरू हम्पी, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। अभी ब्लिट्ज का प्रतियोगिता चल रहा है। और एक और याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन को वहाँ से मतलब वो अपना नाम ही हटा लिए रैपिड राउंड से, ठीक है, याद रखना। जिन्स के वजह से विवाद हो गया। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बात पहले थोड़ा सा, भारत ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी पर चीन की योजनाबद्ध 60,000 जो मेगावाट बिजली परियोजना वो बना रही है, उसी के एवज में हम 11,000 की ऐसा शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। तो ठीक है, तो अपर सियांग जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर? तो सियांग नदी पर। और सियांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। ठीक है, सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश का नाम आ गया है तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, 2 लोकसभा सीटों की संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है ना। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, याद रखिएगा। अभी चाइना है ना, तिब्बत में बना रहा था, तो चाइना से संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा, चीन जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बना रहा है यांगजी नदी के किनारे। यांगजी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बना रहा है कौन? चीन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है तो त्रिपुरा अगरतला में ना, अगरतला में नॉर्थ ईस्ट 72वीं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन की है? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न ये है, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल में निधन हो गया है ना? तो ये यूएसए के थे। ठीक है, 80 के आसपास के राष्ट्रपति हैं ये, और भारत आने वाले ये तीसरे राष्ट्रपति हैं अब यूएसए के। ठीक है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, जय हिंद।